हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीएचएसएल 2024 एग्जामिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, हो सकता है कुछ मार्क्स भी आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाए इन सजेशंस को सुन के। जो आप गलतियाँ कर रहे हो प्रेजेंटली वो आप सुधार पाओ। और एग्जाम डे वाले दिन प्रेशर भी बहुत होता है, बहुत सारी अलग अलग इशूज आपको फेस करने पड़ते हैं। थोड़ा सा उनके बारे में बताऊंगा। अगर आपका 2-4 दिन के बाद एग्जाम है तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी और आप फ्री माइंड से पेपर कैसे दे सकते हैं उसके बारे में भी बात करूंगा, तो वीडियो देख लेना। बाकी सिलेक्शन पोस्ट का जब एग्जाम हुआ था तब भी मैंने सिमिलर वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारी चीजें सिमिलर ही होंगी। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो यू कैन स्किप इफ यू हैव लेस टाइम, अदरवाइज वॉच दिस वीडियो एट 2x स्पीड सो दैट कम से कम टाइम में आपका काम हो जाए। देखो, एक दिक्कत एस्पिरेंट्स को रहती है एसएससी के, जब वो फॉर्म फिल करते हैं, काफी बच्चे ट्विंस होते हैं, मतलब जुड़वा होते हैं, शक्ल बिल्कुल सिमिलर होती है। ठीक है, उनका फॉर्म एसएससी रिजेक्ट कर देता है। ये क्या है कि डुप्लीकेट फॉर्म है। ठीक है, अभी मेरे पास एक बच्चे की क्वेरी है, अब इन बच्चों का कोई दोस्त तो है नहीं कि ट्विंस है ये। ठीक है, तो एसएससी को यहाँ पे ट्विंस एस्पिरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कोई प्रोविजन होनी चाहिए जिससे कि ये लोग भी एग्जाम दे पाए। इनका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है और आप में से अगर कोई ऐसा ट्विंस है जिनका रिजेक्ट हो रहा है तो आप एसएससी ऑफिस जाके एक बार बात करिए। दोनों जो जुड़वा दोनों लोग हैं, दोनों ही जाओ एक साथ और कोशिश करो एसएससी ऑफिस में जाके कि आपको एग्जाम दे दिया जाए। बाकी मेल तो एसएससी की वेबसाइट पे करो। और एसएससी में कोई बच्चा है जो मेरी वीडियो देख रहा है, एसएससी ऑफिस में कोई स्टाफ है जो मेरी वीडियो देख रहा है, तो प्लीज इस तरह की चीजों को आप ध्यान रखिए। अगर ट्विंस से रिलेटेड कोई केस आता है तो उसे जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कीजिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं यहाँ पे। तो जो आपका सीएचएसएल का एग्जाम है वो 1 से लेके 11 तारीख तक चलने वाला है। ठीक है, कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, धड़कनें सबकी तेज होंगी ऑलरेडी। अभी सीपी और सिलेक्शन पोस्ट अगर आपने दिया है तो यू आर फैमिलियर, जैसे क्वेश्चन सीपी और सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए लगभग वैसे से ही क्वेश्चन सीएचएसएल में दिखेंगे, उससे थोड़े इजियर साइड रहेंगे सिलेक्शन पोस्ट से। तो ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिए कि 80 to 90% पेपर प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आएगा, क्योंकि इस बार सीएचएसएल का एग्जाम भी मोस्ट प्रोबेबली टीसीएस ही ले रहा है जो अभी तक लेता हुआ आया है। पिछले साल सीएचएसएल का पेपर का लेवल काफी ज्यादा इजी रहा था। मैं आपको टॉप क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, मैंने अलजेब्रा के कराए, ज्योमेट्री के कराए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कराए, लेकिन वो टॉप क्वेश्चंस भी इजी ही हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो पेपर आपका आसान ही आएगा ये मान के चलिए। तो हर एक टॉपिक आप जरूर देख के जाइए, ऐसा मत कीजिए कि कुछ टॉपिक छुए ही नहीं तो बेसिक क्वेश्चन आ गया वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है। दूसरी चीज, जो पिछले साल की 2023 की अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ क्या थी हमारे पास, यहाँ पे 153.9 मार्क्स थी। और क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था, तो ऑन एन एवरेज नॉर्मलाइजेशन अगर मैं 10 नंबर का भी मान लो तो एक बच्चा, आप ये मान के चलो कि अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आपका रो स्कोर 145 आ जाता है मॉडरेट शिफ्ट में या ठीक अच्छे थोड़ी सी हार्ड शिफ्ट में, तो आप क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि पिछली बार वैकेंसी जब नोटिफिकेशन आया था वो 1762 थी, उसी के बेसिस पे 17495 कैंडिडेट टीयर उनको क्वालिफाई करे थे। तो इस बार वैकेंसी हमारी थोड़ी सी ज्यादा है, 3712 है, तो इसके बेसिस पे जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई होंगे वो भी 35,000 के आसपास हो सकते हैं। ठीक है, 35 to 40,000 के बीच में कहीं रह सकता है ये नंबर, बस मैं आइडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, चेंज हो सकता है इसमें। तो हो सकता है कि इसका भी कट ऑफ पे इंपैक्ट देखने को मिले। ठीक है, ऑल्दो हो सकता है ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा हो या और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल बस मैंने एक छोटी सी चीज आपको बताई। चैप्टर वाइज वेटेज अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा पूछ लेता है, ठीक है, वरना वेटेज लगभग लिमिटेड रहती है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, तो 2 क्वेश्चन तो मिनिमम इस चैप्टर से आते ही हैं। बाकी सभी चैप्टर्स के आप वेटेज देखिए। ठीक है, तो सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर इनिशियल क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिल जाए तो उसके चक्कर में रुकिए मत, जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा उसको क्वेश्चन मिल गया तो कॉन्फिडेंस डाउन मत करिएगा, आगे बढ़िए, कोशिश करिए। 100 क्वेश्चन आपके हैं तो 100 के 100 क्वेश्चन एक बार तो आपको मिनिमम देखने हैं, तो स्पीड बना के चलिएगा स्टार्टिंग से ही। अभी अटेम्प्ट कैसे करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सीएचएसएल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंग्लिश की टॉपिक वाइज वेटेज आप देख सकते हैं किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीएचएसएल में नहीं आता, पिछली बार सारी शिफ्ट में मिला के सिर्फ एक शिफ्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन था। ठीक है, वरना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जनरली नहीं आता है। इसके बाद जीके की चैप्टर वाइज वेटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तो मैम ने क्लास भी डाली हुई है चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करा के, वो आप देख सकते हैं। बाकी इसकी पे पीडीएफ, जीके की चैप्टर वाइज पीडीएफ 2023 टीयर उनकी मैं आपके लिए डाल दूंगा, एक बार देख लेना रेफरेंस के तौर पे कैसे क्वेश्चंस हैं। बाकी आपके सीएचएसएल एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर रहेंगे वो रहेंगे सिलेक्शन पोस्ट का, जो अभी एग्जाम हुआ उसका लिंक आ चुका है, लेकिन अभी आंसर की बच्चे देख नहीं पा रहे क्योंकि वो ऑफिशियली नहीं आया है।
ठीक है। तो आंसर की आप में भी हो सकता है कि आंसर की उस पर कल तक डल जाए या आज शाम तक डल जाए, कह नहीं सकते। तो जब आंसर की आएगी तो देख लेंगे, आपके लिए सारे पेपर्स में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो अगर आपका लास्ट स्टेज में पेपर है तो एक बार गो थ्रू कर लेना, जीके में क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं, मैथ्स के कुछ न्यू क्वेश्चन होंगे तो मैं करा दूंगा, बाकी वो चीज आप देखते चलना। इसके बाद रीजनिंग पे अगर मैं आता हूं तो रीजनिंग की वेटेज लगभग ये रहती है। तो चैप्टर वाइज वेटेज आपके माइंड में हो गई, कुछ क्वेश्चंस तो आपको करने, जो टॉपिक्स आपने अभी तक नहीं पढ़ रखे, मैं रिपीट करता हूं, अगर आपकी रिवीजन वगैरह अच्छे से हो गई है तो करंट अफेयर्स के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन। अगर आपका जीके पूरा हो चुका है तो ही करंट अफेयर छूना, उनमें से इस प्लेलिस्ट में कुछ ही वीडियो हो जाए लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के करा रखे हैं, तो हो सकता है आपकी शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन टकरा जाए। ठीक है। और इनकी पीडीएफ बच्चे मांग रहे थे, सारा इसका जो भी कंटेंट है वो ई बुक जो हम प्रोवाइड करते हैं आपको आरबी की, उसके अंदर सारा कंटेंट अवेलेबल होता है, तो आपको अलग से इनकी पीडीएफ की जरूरत नहीं है। अगर आप खाली ई बुक से करना चाहें वहां से भी देख सकते हैं, वीडियो नहीं देखनी। मैथ्स के लिए क्रैश कोर्स के अंदर ज्यादातर चैप्टर्स के क्विक रिवीजन सॉल्यूशंस या आपका पूरा का पूरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा, वहां से आप अगर कोई टॉपिक छुटा हुआ है, आपके पास टाइम है तो आप कवर कर सकते हैं। ऐसे 10-11 में एग्जाम है, 8-9 में रिवीजन वगैरह सब कुछ हो रखा है, तो सबसे जरूरी आप लोगों के लिए रिवीजन रहेगा। ऐसे जीके में कुछ क्रैश कोर्सेज हमने फ्रीली यूट्यूब पर डाले हुए हैं, अभी ज्योग्राफी का भी, इंडियन ज्योग्राफी का भी कल या परसों तक डल जाएगा, लेकिन बाकी यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इनके क्रैश कोर्सेज हैं जो आप देख सकते हैं अगर आपके पास कम टाइम है। ठीक है। ये तो मैंने वो चीजें बताई आपको कि अगर आपको कुछ एड ऑन करना है अपनी प्रिपरेशन में, रिवीजन वगैरह अच्छी हो रखी है तो आप यहां से कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, जो आपने इतने महीनों में पढ़ा है वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा एज कंपेयर टू लर्निंग न्यू थिंग्स। मैं आपको क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ सीएचएसएल के बेस्ट क्वेश्चन 2023 के, लेकिन वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा रिवीजन आपकी जरूरी है, अगर रिवीजन नहीं करी सब बेकार है। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ चैप्टर वाइज वेटेज को माइंड में रखिए, टाइम से पहुंच जाना। जब भी एग्जाम आपका सेंटर है, अगर ट्रेन से जा रहे हो तो कोशिश करिए, अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो पहले दिन ही पहुंच जाओ, कम से कम 5-6 घंटे का गैप तो ट्रेन में लेके ही चलिएगा। एग्जाम नहीं छूटना चाहिए, पूरे साल की मेहनत लगी है आपकी। एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, आईडी प्रूफ वगैरह अपना लेके जाना, करेक्ट एडमिट कार्ड पे डिटेल्स देख लेना क्या क्या चीजें चाहिएंगी आपको। ठीक है। ज्यादा पानी मत पीना एग्जाम देने से पहले, और कुछ ना कुछ, जब सेंटर हो सकता है आपके घर से 2-3 घंटे की दूरी पे हो, फिर आप थोड़ा बहुत वहां पे फ्रूट्स वगैरह खा लेना, बाहर का उल्टा सीधा मत खाना। ठीक है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए एग्जाम में कोई भी। ठीक है। लास्ट डे कुछ ज्यादा मत पढ़िए, अगर आपका कल एग्जामिनेशन है तो आज फ्री रहिए, कुछ भी नहीं करना। ठीक है। एंजाइटी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा एंग्जियस होते रहोगे, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, छूट गया कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। कई बार होता है हमारा हिस्ट्री रिवाइज नहीं हुआ पूरा का पूरा, आप कह रहे हो सर कल एग्जाम है मैंने सब कुछ रिवाइज कर दिया, हिस्ट्री रिवाइज ही नहीं कर पाया मैं अब तक, अब मैं क्या करूं। अब तुम एक दिन में रिवाइज करना मुश्किल है हिस्ट्री को, मतलब पूरा दिन बैठोगे तब करना पड़ेगा आपको, बाकी सारी चीजें भी हो सकता है कुछ छुटा हुआ, तो ज्यादा डीप में आप नहीं जा सकते। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर गो थ्रू करना है तो वो कर लो, लेकिन ये मत बनिए कि हाँ इतनी सारी चीजें मैंने पढ़ी हैं तो अब रिवाइज करूंगा ही करूंगा, छूट गया। ठीक है। अपने ऊपर प्रेशर मत आने दो किसी भी चीज का, जरूरी नहीं उससे कुछ भी सवाल आए जो आप अभी रिसेंटली पढ़ेंगे। ठीक है। रात को टाइमली सो अपना, अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है तो आदत होनी चाहिए कि रात को आप टाइमली सो जाएं, जिससे कि एग्जाम डे वाले दिन आप टाइमली सो के टाइमली उठ पाएं। ठीक है। लंबी आदतें होती हैं देर तक रात को सोने की, तो वो लास्ट मोमेंट पे करेक्ट नहीं हो पाती, फिर एग्जाम में आधी नींद में जाओगे तो वैसे ही अच्छा पेपर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। और अब बिना सोए भी गए तो अपने माइंड को बस ट्रेन कर लेना, 1 घंटे का पेपर है, 1 घंटे आप हल्की नींद में भी होंगे तो भी पेपर दे सकते हैं, इतना ज्यादा परफॉर्मेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ्स में सबसे ज्यादा दिमाग लगेगा आपका, और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन ही होंगे तो आप कर पाएंगे इजीली। ठीक है। थोड़ा बहुत तो फर्क होता है, लेकिन अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है आपको। अटेम्प्ट पेपर कैसे करना है, जो स्ट्रेटेजी से आप अभी तक मॉक देते हुए, अगर आपने बहुत सारे मॉक दे लिए हैं, स्ट्रेटेजी आपने बना रखी है मॉक की, तो वही फॉलो करो। अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, मैथ, ये टेक्निक हम फॉलो करते हैं। जीके और इंग्लिश को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, पहले इंग्लिश कर लिया फिर जीके कर लिया, या फिर पहले जीके फिर इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग में जो भी लंबे क्वेश्चंस, मतलब ऐसा क्वेश्चन जिसका लॉजिक आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा देखते ही, या आपको लगता है 1 मिनट से ज्यादा ले जाएगा, उसे लास्ट के लिए छोड़ना है। मैथ्स के अंदर भी सेम, कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है 1 मिनट से ज्यादा आपका ले जाएगा तो उसे लास्ट के लिए ही छोड़ना है। और कोशिश करिए फर्स्ट गो में जा रहे हैं तो जो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पढ़ते पढ़ते आप आंसर कर देंगे। तो मान लो 25 क्वेश्चन है, 25 में से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे सीएचएसएल में जरूर जो विदाउट पेन आप कर सकते हैं। ठीक है। तो कोशिश करिए पहले वो क्वेश्चंस को सोल्व करने की, उसके बाद आइए। कोई क्वेश्चन 3-4 लाइन का है उस टॉपिक का जो आपने नहीं पढ़ा, वो लास्ट के लिए ही छोड़ना है। ठीक।
अब रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, जैसे CHSL का पेपर हो, अगर CGL के ले लीजिए, बोलो CGL की तैयारी में लग जाओ, डोंट वेट फॉर एनालिसिस और एनीथिंग एल्स। CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है, MTS का आ चुका है, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है, ये नहीं होता हम इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, बस वो एग्जाम दे लिया तो बस अब सब खत्म अगले साल, नहीं। आप अपने जो भी सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे एग्जाम होते हैं जिसमें सेम सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, वो आपको सारे एक साथ लेके चलते हुए रहना है, ठीक है। अच्छा गया पेपर तो भी आते ही आपको अगले CGL की प्रिपरेशन में लग जाना है, अगर बेकार हुआ तो भी यही करना है आपको, ठीक है। CHSL के थ्रू बस यही समझिए कि आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ करना है आपको। CHSL हो सकता है एक मीडियम हो स्टार्टिंग में, फर्स्ट जो आपकी CHSL के थ्रू हो, लेकिन आपको बहुत आगे जाना है। उसके बाद भी बच्चे CHSL क्रैक करके भी आगे प्रिपरेशन करते रहते हैं, CGL क्रैक करने के बाद कुछ बच्चे UPSC की प्रिपरेशन करते हैं। तो प्रोसेस चलता रहेगा, अपनी तैयारी में लगे रहिए। एक दिन अगर एग्जाम आपका थोड़ा 19-21 भी हो गया तो उससे ज्यादा ना मोटिवेट होइए ना डिमोटिवेट होइए, क्योंकि Tier 1 क्वालिफाइंग है। मान लो आपने Tier 1 में बहुत अच्छा कर लिया, 170 नंबर भी आ गए आपके, और Tier 1 क्वालिफाई कर जाओगे। बाई चांस Tier 2 में कुछ आगे पीछे हो गया या बिल्कुल नई चीजें सही चल पाई, तो पेपर अच्छा हो बहुत या बहुत बुरा हो, उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर मत पड़ने देना। अगले दिन से तैयारी में लग जाना अपकमिंग एग्जाम की। अच्छा गया तो Tier 2 की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। बाकी मैंने RB का आज एक लाइव टेस्ट भी डाला था 7, ठीक है। आप लोग देना चाहो तो दो, कोई कंपलसरी नहीं है देना, ठीक है, CHSL के लिए, ठीक है। इसमें मैथ्स का पेपर मैंने CHSL के हिसाब से सेट किया था, थोड़ा इजियर साइड रहेगा। बाकी इंग्लिश, रीजनिंग और जीके का पेपर का लेवल मॉडरेट साइड रहेगा। तो देना चाहो, अगर आपको न्यू मॉक देने का मन है तो आप RBI की वेबसाइट पे जाके CGL 2024 फुल एंड लाइव टेस्ट में मॉक टेस्ट 7 कल सुबह तक एप्लीकेबल है, दे सकते हो। नहीं देना तो स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है देना। सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे आप PYQ सेक्शनल टेस्ट लगाओ, PYQ फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, बेस्ट है। अगर सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट कंप्लीटली नहीं दे पा रहे तो मैथ्स का जरूर एक सेक्शनल टेस्ट लगाओ आपके एग्जाम तक, क्योंकि मैथ्स में स्पीड आपकी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। दिमाग में एक टाइमर चलता रहना चाहिए हमेशा, जिससे कि एग्जाम में किसी क्वेश्चन में स्टक ना हो जाओ। ये याद रखिए, एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो रॉन्ग हो, ठीक है। तो कोशिश करिए कि किसी भी क्वेश्चन को 2 बार से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना है। एग्जाम टाइम में डिस्ट्रैक्शंस मिल सकती हैं, हो सकता है जहां पे आप बैठे हो वहां पे पंखे की आवाज आ रही हो, AC आवाज कर रहा हो, बाहर से शोर आ रहा हो, जो इन्विजिलेटर है उसके बराबर में सीट मिल गई, वो गप्पे लड़ा रहे हो और आपको काम करना हो, तो इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। कई बार कुछ लोगों का बायोमेट्रिक्स वगैरह वेरीफाई नहीं हो पाता, फिर आपका एग्जाम चल रहा होता है, बीच में आ जाते हैं वो बायोमेट्रिक्स वगैरह कराने या कुछ और, तो टाइम वेस्ट भी होता है। तो ये मत समझिए आपके पास 60 मिनट्स है, हमेशा प्रिपेयर रहिए। 55 मिनट्स मैक्सिमम आपको सारे के सारे जितना भी करना है 55 मिनट्स तक निपटाना ही निपटाना है, ठीक है। ये मान के आपको पेपर देना है। जिन लोग मोबाइल एप्लीकेशन में पेपर देते हुए आए हैं, जिनके पास कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था, उस पर प्रैक्टिस नहीं करिए। एग्जाम से पहले एक बार लैपटॉप, कंप्यूटर पे, PC पे, साइबर कैफे वगैरह में जाके दे आओ एक मॉक टेस्ट, जिससे कि आपको हैबिट पड़ जाए एग्जाम में कैसा होगा, ठीक है। मोबाइल में जब आप स्क्रॉल करते हो ना, क्लिक करा आगे बढ़े, क्लिक करा आगे बढ़े, वो बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे टेस्ट देते हो उसमें टाइम लगता है। आप कर्सर को वहां पे उस पर्टिकुलर बिंदु पे लेके आओगे, क्लिक करोगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर अगला क्वेश्चन आएगा। इट टेक्स टाइम, 5 से 7 मिनट का फर्क आ जाता है मोबाइल एप्लीकेशन पे देने में और वेबसाइट पे देने में, ठीक है। अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप से दे रहे हो आप, तो लैपटॉप या लैपटॉप से एक आधा टेस्ट जरूर देके जाओ, और एग्जाम में आप मान के चलिए कि आपको यहाँ पे टाइम की कमी पड़ेगी अगर मोबाइल एप्लीकेशन से देते हुए आ रहे हो तो आप, ठीक है। एज लॉन्ग एज आप 50 मिनट्स में कंप्लीट नहीं कर रहे हो टेस्ट। आपको कोई भी सब्जेक्ट कितना भी अच्छा हो, उस पर 100% ये मत रखिए कि मैं तो सारे क्वेश्चन करूंगा, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मैथ्स में भी आज भी ऐसे सवाल हो सकते हैं जो हर बार लगातार 10 मॉक में 50 में से 50 लेके आ रहा है मैथ्स के अंदर, और जो एग्जाम देने गया उससे 40 ही रह गया। ऐसा पेपर बनाया जा सकता है बड़े आराम से, ठीक है। तो परफेक्शनिज्म तो होना ही नहीं चाहिए, और आपने RB के मॉक्स दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि लेवल ठीक ठाक अगर थोड़ा बनाया जाए मैथ्स का तो अच्छे अच्छे बच्चों के 50 नहीं आ पाते, ठीक है। टॉपर से आपको कोई मतलब होना नहीं चाहिए, कितना भी स्कोर वो करता रहे, ठीक है। अभी Tier 1 होने के बाद बच्चे लोग अपनी आंसर की शेयर करेंगे, कहेंगे मेरे 170 आ गए, मेरे 185 आ गए, उससे कट ऑफ डिसाइड नहीं होगी। जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाई होने उसके बेसिस पे कट ऑफ बनेगी। टॉपिक्स की वेटेज दिमाग में रखिए, नॉर्मलाइजेशन होता है एग्जाम में, तो हार्ड शिफ्ट पड़ गई तो एकदम घबराना नहीं है, आपके लिए हार्ड है, बाकी लोगों के लिए भी हार्ड है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। कोई चीज आपको नहीं आती तो बाकी लोग भी शायद हो सकता है उन्हें भी वो चीज ना आती हो। यही छोटी छोटी सी मेरी गाइडेंस थी आप लोगों के लिए, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में तो बेटर परफॉर्म करेंगे। मैं बस आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट कह सकता हूँ एग्जाम के लिए। अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए, एग्जाम दे के आइए, अपना रिस्पॉन्स बताइए कैसा रहा आपका एग्जामिनेशन, ठीक है। आई विश जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत अच्छा एग्जाम करें और SSC CHSL 2024 के थ्रू जॉब लें। और
CGL 2024 के लिए एलिजिबल है तो उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करें। ठीक है, एक छोटी सी चीज और आप सभी लोगों को बतानी थी। आपको पता है क्योंकि CGL का नोटिफिकेशन आया था इस बार, तो हमने एक ऑफर निकाला था कि RB15 कोड यूज करके RB के सभी कोर्सेज पे आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आज इसका लास्ट डे है। ठीक है, इसके बाद ये कोड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो लोग 2025 एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग अगर उन्हें लगता है कि उन्हें कोर्सेज की नीड है तो वो RB15 कोड यूज करके कर सकते हैं। RB एप्लीकेशन पे कोर्स एक्सटेंड का पहले ऑप्शन हुआ करता था, वो अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो हट जाएगा। तो जिन लोगों को कोर्स एक्सटेंड कराना है, ठीक है, उनको लगता है उनकी वैलिडिटी 3 से 4 महीने में या 2 महीने में खत्म होने वाली है, तो वो आज ही एक्सटेंड करा लें। डिस्काउंट कोड आपका एक्सटेंशन पे भी वैलिड रहेगा, एक्सटेंशन प्राइस वैसे भी कम रहता है। तो यही सारी की सारी चीजें थी। अच्छे से एग्जाम कीजिए, फ्री क्लासेस का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको रिक्वायर्ड है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, वहां पे बताइए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।